कभी किसी इंसान के जाने के बाद ऐसा लगा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो, या कभी किसी ने आपको इतना डीपली अफ़ेक्ट किया हो कि उसके बाद खुद को ही पहचानना मुश्किल हो गया हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की बुक आपसे डायरेक्टली रिलेट करेगी। आज हम बात करने वाले हैं वार्म्थ बुक की, जो कि ऋत्विक सिंह ने लिखी है। इस बुक को बहुत सारे रीडर्स कंफर्टिंग, इमोशनल एंड रिलेटेबल मानते हैं। लेकिन क्या ये बुक सिर्फ हार्ट ब्रेक के बारे में है, या इसके अंदर लाइफ के कुछ और भी बड़े लेसन्स छुपे हुए हैं? नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप बुक्स, सेल्फ ग्रोथ और इमोशनल रीडिंग पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। वार्म्थ बुक कैसी है? ये कोई ट्रेडिशनल नॉवल नहीं है जिसमें बिगनिंग एंड एंडिंग वाली कोई कंटिन्यूस स्टोरी हो। ये पोइट्री और रिफ्लेक्टिव प्रोज का कलेक्शन है। हर पेज एक अलग इमोशन को कैप्चर करता है। कभी लगता है कि ऑथर जैसे अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हो, और कभी लगता है जैसे वह अपनी दिल की बात लिख रहा हो। इसी सिंप्लिसिटी की वजह से बहुत से रीडर्स को ये बुक काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करती है। इस बुक की 5 मेन थीम्स हैं। आइए एक एक करके सारी थीम्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली थीम है लव। ये बुक लव को फेरी टेल की तरह प्रेजेंट नहीं करती। यहाँ लव ब्यूटीफुल भी है और वल्नरेबल भी। जब हम किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं तब पेन होता है। बुक हमें यही रियलिटी एक्सेप्ट करना सिखाती है। सेकंड, हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन यह सिर्फ सैडनेस सेलिब्रेट नहीं करती। इसका फोकस है कि हार्ट ब्रेक के बाद इंसान इमोशनली किस तरह बदलता है। कभी कन्फ्यूजन होती है, कभी रिग्रेट होती है, कभी लगता है कि शायद सब गलती मेरी ही थी, और हम धीरे धीरे एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। नंबर 3, हीलिंग। बुक रिपीटेडली रिमाइंड करती है कि हीलिंग कोई रेस नहीं होती। हर इंसान अपने पेस पर रिकवर करता है। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो एक दिन आप नोटिस करते हैं कि जो पेन पहले अनबियरेबल लगता था, अब आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं करता। नंबर 4, सेल्फ लव। हम अक्सर अपनी हैप्पीनेस की दूसरे पर्सन को या उसके बिहेवियर को दे देते हैं, लेकिन बुक सजेस्ट करती है कि रियल पीस तब आती है जब हम खुद को वैल्यू देना शुरू करते हैं। सेल्फ लव का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि अपनी इम्परफेक्शंस के साथ भी खुद को एक्सेप्ट करना है। नंबर 5, होप। बुक का ओवरऑल मूड इमोशनल है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि ये होपलेस नहीं लगती। हर डिफ़िकल्ट इमोशन के बाद एक होपफुल फीलिंग ज़रूर मिलती है, जैसे ऑथर कह रहे हों, पेन परमानेंट नहीं होता। और शायद इसी वजह से बुक का टाइटल वार्म्थ इतना मीनिंगफुल लगता है। इस बुक की कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगीं, जैसे सिंपल एंड इमोशनल राइटिंग, फीलिंग्स रिलेटेबल हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप किसी भी पेज से पढ़ सकते हैं एंड यू विल फील सो हुक्ड टू इट। अगर आप हार्ट ब्रेक से रिकवर कर रहे हैं, इमोशनल राइटिंग पसंद करते हैं, पोइट्री कलेक्शंस एंजॉय करते हैं, या सेल्फ ग्रोथ और हीलिंग वाली बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो यह बुक बिल्कुल आपके लिए है। आपको यह बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेरे लिए वार्म्थ सिर्फ हार्ट ब्रेक की बुक नहीं है, ये रेजिलियंस, एक्सेप्टेंस और इमोशनल ग्रोथ की बुक है। ये हमें याद दिलाती है कि लाइफ में कुछ लोग चले ज़रूर जाते हैं, उनके बाद लाइफ रुकती नहीं है। हम धीरे धीरे हील करते हैं, खुद को दोबारा डिस्कवर करते हैं, और एक नई बिगनिंग की तरफ बढ़ते हैं। खुद को डिस्कवर करना, नई बिगनिंग की तरफ बढ़ना ही हीलिंग है, ना कि किसी और पर्सन या किसी और इमोशंस पे जंप करते रहना। उससे कभी हमें हीलिंग नहीं होगी। अगर हम ट्रूली इनर पीस चाहते हैं लाइफ में, तो वी हैव टू फाइंड इट इनवर्ड्स। एक्सटर्नल वैलिडेशन या एक्सटीरियर में ये फीलिंग्स ढूंढना, हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो अगर आपने वार्म्थ बुक पढ़ी है तो कमेंट्स में बताएं कि आपको इस बुक का सबसे अच्छा थीम कौन सा लगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।